DJI car service, which is the worst experience I have ever had in my entire life. यार this is something brand value gets down. प्रॉपरली बबल रैप करके हाँ बच गए. अब भी भैया हम गिरते गिरते बचे. Hello guys, welcome to my new vlog. I hope you're doing well. Today it is very late. I'll show you the timing. It's 11:05. हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेट हो चुके हैं और आज थोड़ा बहुत मुझे चीज़ें बताना था. भाई फ़िलहाल इसको फटाक से क्लीन करेंगे एंड फटाफट निकलेंगे बिकॉज वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट. तो गाइज़ अभी कोल्ड स्टार्ट दे दिया हमने और प्रॉब्लम ये हो गई ना, आज कल रात को मैं पहुंचा बट पहुंच गया था जल्दी. आई गेस तो मैं 12 साढ़े 12 बजे तक पहुंच गया था. प्रॉब्लम एक हुआ कि हाँ मुझे लगा ही था मुझे एंगल सेट करना पड़ जाएगा. हाँ तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मुझे ना सिर बहुत दुख रहा था. मेरा एक्सट्रीम लेवल पे दुख रहा था. आई डोंट नो हाउ एंड व्हाई बट इट वाज पेनिंग अ लॉट एंड फॉर दैट रीज़न आई वाज बिट लेट. या तो उस रीज़न से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था सोने के लिए बिकॉज आई वॉज नॉट स्टेबल एंड ड्यू टू सम रीजंस मेरा सिर बहुत फट रहा है अभी भी. आई डोंट नो व्हाई. सो उस वजह से मेरे को अभी दिमाग बहुत काम ही नहीं कर रहा है मेरा कुछ भी. बट एनीवेज आई होप यू डूइंग वेल. आई एम नॉट एंड मुझे ये आपको चीज़ें आज कुछ शेयर करनी थी. कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो मैंने फ़ेस की है और मैं चाहूँगा कि आप लोग ना फेस करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें नोटिसेबल चीज़ें हैं. बिकॉज यू नो बीइंग अ इंटरनेशनल ब्रांड DJI is performing very good. I am a big fan of DJI products. But एक प्रॉब्लम आता है which is their service center. So recently I would like to say just a moment. 2 नंबर यही वाला ना? हाँ जो शिव मंदिर का. ओके. तो मुझे अच्छा लगता है कभी भी कोई भी आता है लिफ्ट मांगता है, भैया बात कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगता है. मैं बात करता हूँ उनसे, थोड़ा इंटरैक्ट करता हूँ. अभी वो बात कर रहे हैं तो मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ. एनीवेज सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज यस DJI सर्विस सेंटर. इनका जो सर्विस सेंटर है इंडिया में एक भी नहीं है. ओके जिस वजह से मैंने जो भी रिसेंटली DJI Action 4 एडवेंचर किट लिया था उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज फेस करने मिली. वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ. फ़िलहाल तो हम यहाँ से निकलते हैं बिकॉज इट्स वेरी लेट और हमें ऑफिस के लिए लेट हो सकता है आज. सो एंड भैया को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है एंड ये भैया गए. चलो एंड अब हम निकलते हैं. एंड हम लोग जो टॉपिक पे थे वो टॉपिक है DJI का सर्विस, विच इज़ दी worst experience I have ever had in my entire life. यार गाइज बाकी इंटरनेशनल ब्रांड्स आर ऑल्सो देयर जिनकी सर्विस सेंटर अवेलेबल नहीं है इंडिया में. बट धीरे धीरे उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि हम उनके सर्विस सेंटर्स की सर्विसेज अवील कर सके
जिस रीज़न से उन्होंने अपने सर्विस सेंटर्स एंड ऑफिशियल स्टोर्स इंडिया में स्टेप इन किया। रिसेंटली वी वेंट फॉर अ राइड, वी वेंट फॉर अ शॉर्ट ट्रिप। एक छोटा सा बाइक राइड भी हुआ जिसमें कैमरे के लिए वर्ड्स नहीं है, क्योंकि वो कैमरा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इफ़ यू आर गिविंग 30-40,000 टू अ कैमरा which is performing fabulous, like fabulous. So I was damn shocked कि इतने से छोटे से मशीन में इतनी पावर, इतना प्रोसेसिंग, स्टेबलाइजेशन, एवरीथिंग, इट इज़ अ रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट। बट प्रॉब्लम हमारे साथ में शुरू हुआ विला के अंदर जाके। सो हम लोग पहुँचे एंड देन उस दिन तो हम लोग पूरा रेस्ट किए, मतलब पूरा नहीं, शाम तक रेस्ट किए। एंड शाम को उठे, मैंने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया। रात को मेरे भाई का बर्थडे था तो उसका सेलिब्रेशन, केक कटिंग, एवरीथिंग वी डिड, वो भी रिकॉर्डेड हुआ। प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ उसके बाद। सो DJI claims that it is a complete waterproof camera, okay, and वही चीज़ को लेके I went into the pool, okay, and प्रॉब्लम ये हुआ था कि out of nowhere, if it is a complete waterproof camera, so हमारा पानी अंदर जाना बनता ही नहीं है, राइट। चलो आउटर शेल में समझ में आता है, क्योंकि हाँ जाता है पानी, समझ में आता है जो भी चीज़ें हैं, एंड वो वाइप आउट हो जाता है। बट हमारा अगर अंदर ही अंदर बॉडी डैमेज कर रहा है वो पानी, सो दैट इज़ समथिंग वी नीड टू फिक्स इट आउट, बिकॉज दिस इज़ समथिंग ब्रांड वैल्यू गेट्स डाउन, ओके। तो मेरे साथ में ये हुआ कि मैं पानी में लेके कूदा एंड सडनली वो जो पानी का एक वॉल था, सो बेबी पूल और वो जो डीप पूल था उसको सेग्रीगेट करने के लिए एक वॉल था बीच में पानी के अंदर। आई वॉज ट्राइंग टू क्लाइम दैट एंड सडनली मेरा पैर स्लिप हुआ एंड मैं गिर गया वहाँ पे अंदर ही, पानी के अंदर ही गिर गया। एंड मेरे को इंजरी हुई थी थोड़ी सी, मेरे को हड्डी पे मेरे एल्बो के बहुत ज़ोर से लगी थी। एंड ठीक है, वो सारी चीज़ें तो अलग बात है, बट मेरा कैमरा उड़ के गया सीधा झाड़ियों में। एंड आई वॉज़ वेरी वरिड कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा करके, बट लकीली कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो झाड़ियों के पत्तों के ऊपर जाके बैठ गया था शांति से। एंड उसके बाद में मैंने पानी निकालने के लिए ट्राई किया। सो पानी पूरा अंदर जा चुका था तब तक। उस रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बिकॉज़ वही टाइम पे मुझे समझ गया था कि स्क्रीन फ्लिकर होना चालू हो गया। मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने SD कार्ड निकाल लिया था वो टाइम पे, मैंने मेरा सारा डेटा बैकअप लेना चालू कर लिया था, बट डेटा बैकअप हो नहीं रहा था। एंड आई वॉज़ वेरी वरीड कि मेरा डेटा लूज़ हो सकता है, बिकॉज़ उसमें अच्छे खासे कुछ 100-150 वीडियोज़ भी शूट हो चुके थे। एंड मैं उस चीज़ के लिए डर गया था बहुत। एंड फिर बाद में धीरे धीरे मैंने एक एक वीडियो, वो स्क्रीन इतना फ्लिकर हो रहा था गाइस, एंड उसमें ही मैंने जैसे तैसे डेटा बैकअप करना चालू किया, बट नहीं हो रहा था, वो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने वो टाइम पे छोड़ दिया सारी चीज़ें एंड मैंने उसको रेस्ट करने दिया। एंड गाइस दिस यार वो देखो ज़रा, हाँ यहाँ पे ये रोड पे ना हमेशा तुमको ट्रैफिक मिलेगी ही मिलेगी, आउट ऑफ नोवेयर। रोड आगे पूरा खाली रहेगा पर ट्रैफिक यहाँ पे तो तुमको दिखनी ही दिखनी, कोई भी रीज़न ले लो तुम, यहाँ पे ट्रैफिक दिखनी ही दिखनी है। हाँ
एक तो ये ऊंचे ऊंचे ब्रेकर, आई स्वेयर टू गॉड, मुझे पता नहीं इतने ऊंचे ऊंचे ब्रेकर्स क्यों। एक और आ गया, हर 10 मीटर में तो ऐसा लगता है एक ब्रेकर है। आई डोंट नो, मुझे तो है ना हमेशा से बहुत ज़्यादा चिढ़ आई है कि यार ये ब्रेकर्स इतने ऊंचे ऊंचे क्यों बना के रख देता है, क्या है इनका रीज़न, क्या है। बट देयर इज़ अ रीज़न गाइस। कभी भी अगर कोई भी रोड क्रॉस करने जाता है तो यू नो देयर इज़ अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग, उसके पहले ब्रेकर्स होते ही हैं कि अगर तुम गाड़ी स्लो ना करो और स्पीड में लेके जाओ एंड कोई रोड क्रॉस कर रहा है वो टाइम पे, फॉर देयर सेफ्टी इट शुड बी देयर एंड हमारे सेफ्टी के लिए भी है वो। तो अभी भी आप नोटिस करोगे ये आया आपका स्पीड ब्रेकर एंड ये है आपका ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सो आगे पीछे ही होता है मोस्टली आप देखोगे, बट बहुत सारे जगहों पे वैसा नहीं होता है, बट तो भी वहाँ पे एक वे होता है टू क्रॉस द रोड, दैट इज़ द रीज़न दे आर डिज़ाइंड। गाइज मेरे को एक बात बतानी है कि आज मैं खुद रूल तोड़ रहा हूँ। समटाइम्स आई डू इट बट देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेट हो चुका हूँ एंड मुझे वो ट्रैफिक के लाइन में नहीं रुकना है। तो इसके लिए मैं अब बस भैया जी GTA Vice City खेलना है आज तो, और ये देख लो आज या तो मैं होऊंगा या तो ये लोग होंगे, ऐसा सीन है। ये रोड बहुत ख़तरनाक रोड है, रात को साला दिखता ही नहीं है, पता है तुम लोग को। और भैया दादा तो एकदम अलग ही लेवल पे चल रहे। दादा बोले आज तो तुमको भी उसके अंदर बैठा के लेके जाता हूँ। हे भगवान, मैंने सीधा DJI का ऐप ओपन किया, DJI के वेबसाइट पे गया एंड आई स्टार्टेड सर्चिंग इंडिया का कॉल सेंटर का नंबर, सर्विस डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, हर चीज़ मैंने जो पॉसिबल हो सकी मैंने ट्राई किया। मुझे इंडिया के इसमें एक भी नहीं मिला द नियरेस्ट, क्योंकि मुझे फिर बाद में देखने में मालूम पड़ा कि द नियरेस्ट इज़ जापान, चाइना, वो सारी कंट्रीज़ का सर्विस सेंटर इज़ द नियरेस्ट फ्रॉम इंडिया इन एशिया। सो मैंने बिना सोचे समझे आई कॉल्ड चाइना से मेरे को कॉल बैक नहीं आया, मैंने जापान में कॉल लगा दिया एंड एज फार एज मैंने जापान में कॉल लगाया दे वर लाइक सॉरी वी कैन नॉट हेल्प बिकॉज आपके यहाँ पे सर्विस सेंटर है नहीं एंड आपको जापान भेजना पड़ सकता है कैमरा। मैं बोला शिट, अब ये चीज़ एक नई डिफ़िकल्टी और टास्क आ गया था मेरे सामने कि अब पता तो चल गया था इवेंचुअली कि नहीं है करके सर्विस सेंटर। तो फिर मैंने बोला, मैंने होप्स हार दिए थे पूरे। मैंने चाइना कॉल लगाया, चाइना में भी मेरे को कुछ नहीं रिस्पांस मिला। सेम रिस्पांस मिला कि आपका सर्विस सेंटर इंडिया में नहीं है, आपको कैमरा यहाँ भेजना पड़ सकता है XYZ। और उनको एक्चुअली देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर, सो उनको मोस्ट सी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी मेरी क्या बोल रहा था मैं। सो आई ट्राई टू से कि कैन आई हैव अ कॉल विथ योर सुपरवाइज़र और समथिंग। सो मैं उनसे इन अ प्रॉपर वे, प्रॉपर मैनर आई कैन टॉक। सो दे वर लाइक यस। तो लकीली उनको मेरा कॉल थोड़ा सा समझ में आया एंड दैट गाय ही ट्राइड टू गिव मी some details that don't worry, we will route your call to Australian department. इंडिकेटर तो दो चाचा, विदाउट इंडिकेटर घुस रहा है। तो उन्होंने ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट में कॉल मेरा ट्रांसफ़र किया। आई कनेक्टेड विद देम। फ्रॉम देयर आई गॉट टू नो एवरीथिंग इन डिटेल
कि DJI services and etc they does not provide in India. There is a third party, authorized third party dealer who provides services and जो DJI से ऑफिशियली स्टॉक लेके सेल करता है एज अ थर्ड पार्टी डीलर. जैसे पहले एप्पल का कैसे था, मैपल एंड देन आई मैक्स वॉट एवर. सो वैसे ही DJI का इज़ डिजिटल एजलेस डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड सर्विसेज, ऐसा कुछ नाम है उनका. मुझे थोड़ा सा और टेंशन हो रहा था तो मैंने कॉल किया फ्लिपकार्ट, बिकॉज आई ऑर्डर्ड कैमरा फ्रॉम देम. सो माई फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शुड बी फ्लिपकार्ट. तो मेरे दिमाग में तभी ऑब्वियसली अभी कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग, तो यही सारी चीज़ें आएगी कि मुझे लगा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी माई फ्लिपकार्ट, जो मुझे जहाँ से हेल्प मिल सके या फिर कुछ भी है. एंड दे वर लाइक सॉरी, हमारे पास में इसका सर्विसिंग का डिटेल कुछ नहीं है. दे ऑल्सो डायरेक्टली सेड सॉरी, और फिर बाद में मुझे बोल दिए कि हम लोग आपको डिटेल्स भेजते हैं, आप वहाँ से उनको कांटेक्ट करके ट्राई कीजिए. एंड उन्होंने भी मुझे सेम सर्विस सेंटर का डिटेल्स दिया, डैट वाज एजलेस टेक्निकल जो भी है सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज़ लोकेटेड इन नोएडा सेक्टर 6 मध्य प्रदेश. अब ये भी एक बड़ा टास्क हो गया था. देन आई हैड अ वर्ड विथ माई मॉम, शी सजेस्टेड मी दैट एक काम कर, कैमरा भेज दे यहाँ से, तू जो भी होगा सारे प्रूफ के साथ में भेजना. सो मैंने सारे प्रूफ्स अटैच करके, मैंने सबका प्रिंट आउट लेके प्रॉपरली बबल रैप करके, हाँ बच गए. अब भी भैया हम गिरते गिरते बचे, क्योंकि मैंने आगे का ब्रेक मार दिया था, क्योंकि ये जो सामने गाड़ियाँ चल रही है उन्होंने एकदम ब्रेक लगा दिया. क्या बोलना, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा. एनीवेज, मैंने मम्मी की बात मानी एंड मैंने सबसे पहला काम जो था वो मैंने किया कि मैंने कैमरा कुरियर करने का सोच लिया. कुरियर किया मैंने कैमरा एंड सारी चीज़ें मैंने अटैच की थी, सारी चीज़ें. यू वोंट इमेजिन गाइस, मैंने स्क्रीन जो फ्लिकर हो रहा है, सारी चीज़ें जो हो रही है, मैंने उनके तक सारी चीज़ें मैंने ये कर दी थी अटैच कि दिस इज़ द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग. ओके, ये भैया ने मेरा पूरा लीन का यही तोड़ दिया. एनीवेज, फिर से ट्राई, बट कोई बात नहीं, हुआ ही नहीं. ये जो इतना लंबा ट्रक है उसकी वजह से हम ही आगे नहीं बढ़ पाए. कोई बात नहीं, चलेगा. एंड मैं ये रोड की बात कर रहा था, बट बहुत प्यारा रोड है यार, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ पे. वहाँ पे कुछ आग वाग लगी है गाइस, आई थिंक सो. आपको धुआं दिखता रहेगा. ओके, मैं दिखाता हूँ आपको, ट्राई करता हूँ फिर से दिखाने का. झाड़ियों के चक्कर में वो छुप गया है ऐसा लगता है. सी, यू कैन सी दैट. कैसे पता नहीं, कुछ तो हुआ है शायद वहाँ पे. आई होप कुछ हुआ हो तो वहाँ पे किसी को डैमेज ना हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हुई हो. उनको मैंने कॉल किया तो वो कॉल उठाने के बाद में मैं उनको हेलो हेलो करता हूँ एंड दे टॉक, अपने में ही लगे हुए रहते एंड देन दे डिक्लाइन द कॉल. उसके बाद में अगर कॉल करते हैं तो मेरी क्वेरी बिना समझे, मतलब बोलते ना कि मैं बोल रहा हूँ एंड वो बात करते करते कट कर देंगे, मेरी पूरी बात भी कंप्लीट नहीं होने देंगे. ऐसा उनका सर्विस डिपार्टमेंट है. जहाँ मेरा दिमाग इतना आउट हुआ ना, सीरियसली बोलूँ, मैं एक्सट्रीम लेवल पे भड़क गया था. एनी हाउ मैंने अपने आप को शांत किया, मैंने उनसे अच्छे से बात की. मुझे उल्टे
आवाज़ में बात करके ही वॉज लाइक, इज़ दिस द वे यू सेंड कैमरा टू अस? आपने कुछ भी डिटेल्स नहीं ऐड की है, कुछ भी नहीं ऐड किया है, ये वो मेरे पे भड़कने लग गया। मैं ऑफिस में था वो टाइम पे, मैं जो भड़का, मेरे मैनेजर्स आके मुझे शांत करा रहे थे, मेरे कलीग्स आके मुझे शांत करा रहे थे कि लाइक लिटरली मैंने सीधा बोला, भाई मैं तेरा कस्टमर हूँ, तू मेरा कस्टमर नहीं है। तो दे सेड कि मैं कल आपको अपडेट दे दूँगा, आपका कैमरा रिप्लेस हो जाएगा। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि चलो फाइनली मुझे कुछ तो सुनने में आया। भले से वो इतना पुअर सर्विस, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस था मेरा, बट बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के इतने वर्स्ट एक्सपीरियंस के बाद में कि मेरा कैमरा जो यूनिट था मैंने भेजा था वो रिप्लेस होके आ जाएगा। देन मैंने बोला कि आप एक काम कीजिए, मुझे ये सारी डिटेल्स मेल या व्हाट्सएप के थ्रू भी सर्कुलेट कर दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको भेज देंगे, आपको रिसीव हो जाएगा। बस इतना बोला। मैंने कॉल किया, फिर कट कर दिया। मैं फिर कॉल किया, नो रिवर्ट। एंड आज तीसरा दिन है वो न्यूज़ के बाद में कि मुझे कुछ रिवर्ट नहीं आया उनके तरफ से। एनीवेज मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ DJI से। इफ़ ये चीज़ें अगर कहीं ना कहीं से शेयर हो सकती है या कुछ हो सकता है टिल DJI, तो प्लीज़ डू दैट थिंग, या फिर जितना हो सकता है उतना शेयर करो कि लोगों को पता रहे कि अगर उनके साथ में ऐसा कुछ इशू होता है, they can face the same thing. They will be in a hope कि हो जाएगा, DJI है, अच्छा सर्विस प्रोवाइड करता रहेगा। बट दिस वॉज अ ऑनेस्ट रिव्यू, आई विल से। आई स्वेयर टू गॉड मैं एक भी चीज़ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे इतनी ट्रबल में लाई है, मैं अभी तक मेरा कैमरा आया नहीं है। बट एक चीज़ की वजह से ही मैं DJI पे स्टिक था, क्योंकि उसका रिलायबिलिटी, सेकेंड थिंग जो कनेक्टिविटी वो दे रहा है। लाइक अभी जैसे कि मैंने रिसीवर नहीं लगाया माइक पे, बट इतना अच्छा कनेक्टिविटी जो एप्पल के प्रोडक्ट्स में इकोसिस्टम देता है वैसे। सेकेंड थिंग इज़ योर क्वालिटी, रॉ क्वालिटी एकदम, उस चीज़ की वजह से मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। प्रोवाइड एन एक्सपीरियंस टू दी कस्टमर, बट जब बात आती है कस्टमर सर्विस की, डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी बिग डिसअपॉइंटमेंट। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एंड इफ़ कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुआ है जिसको, या किसी को भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंस मिला है, डू शेयर विद अस। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे जिस वे में हमने उनसे कम्युनिकेट करके हमारा चीज़ें रिकवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे आप लोगों के लिए भी हम करेंगे। एंड होप यू लाइक द वीडियो, गॉट सम इन्फॉर्मेशन, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ नॉलेज आपको मिला होगा इस वीडियो से। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, stay safe, drive safe, and explore.